तीन अंग्रेजन बहुएं। अंग्रेजन बहुओं और दो बेटियों के साथ रहती थी। आस्था के बेटे विलायत से ही शादी करके घर आए थे। सभी कुछ ठीक चल रहा था। मामी जी, ये लीजिए आपकी चाय। जीती रहो, मेरी सारी बहुएं सच में बहुत ही प्यारी हैं। अच्छा सुली बेटा, जरा देख तो सही कि काव्या और कियारा उठी कि नहीं। अगर वो भी जाग गई हो तो जरा उन्हें भी नाश्ता बनाकर दे देना। सुली वहां से अपनी दोनों देवरानियों के पास चली गई। आओ सुली। अरे ये बुढ़िया आखिर हमें समझती क्या है? सुबह से मैंने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रखा है और अब भी इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि कियारा और काव्या को भी ब्रेकफास्ट ले आओ। अरे वो दोनों तो हैं ही मेहरनिया और हम उनकी नौकरानियां। जब से इस घर में आए हैं बस तब से और हमने किया ही क्या है। हाँ, लेकिन अब मैं यह सब और नहीं सह सकती। तो तुम क्या करोगी? पता नहीं, कुछ समझ भी तो नहीं आता है कि क्या करूं। बस हम इनकी शादी होने का इंतजार ही कर सकते हैं। इसी तरह शाम हो गई। शाम को उन तीनों ही अंग्रेजनों के पति 3 दिन में काम से घर आए। भैया आप आ गई? बताइए कि आप हमारे लिए क्या लाई हो? अरे चुप कर, हमेशा यही बातें। माँ, आज तो मैं बहुत ही स्पेशल चीज लाया हूँ अपनी दोनों ही बहनों के लिए। जल्दी दिखाओ। और हमारे लिए कुछ नहीं? हमने ऐसा कब कहा? गिफ्ट तो सभी के लिए है। तीनों भाइयों ने सभी के हाथों में एक एक गिफ्ट का डिब्बा दे दिया, लेकिन कियारा और काव्या को कुछ भी नहीं दिया। ये क्या भैया, हमें भी तो हमारा गिफ्ट दो। कौन सा गिफ्ट? अच्छा देता हूँ, मुंह मत फुला। विशाल ने अपने बैग से 2 बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे निकाले। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बेटा, ये इतना महंगा और गिफ्ट ये सब लाने की क्या जरूरत थी? माँ, ये हम तीनों भाई अपनी बहनों की शादी के लिए लाए हैं। शादी? हाँ, शादी। अभी हमारी कंपनी की मीटिंग जिस दूसरी कंपनी के साथ हुई थी, उसे भी 2 भाई साथ मिलकर चलाते हैं। दोनों बहुत ही नेक और ईमानदार लड़के हैं। मेरा फोन अचानक मैंने किसी काम से अजय के हाथ में दिया तो लॉक स्क्रीन पर उन्होंने काव्या और कियारा की तस्वीर दी। बस वो दोनों तो तभी से ही इनके दीवाने हो गए और हमें भी वो लड़के पसंद है। लाइए, मैं आपको उनका फोटो दिखाता हूँ। वरुण ने अपने फोन में अजय और विजय की तस्वीर दिखाई। घर में भी सभी को वो दोनों पसंद आ गई। फिर क्या था, जल्दी जल्दी से शादी की तैयारियां की गई और कुछ ही दिनों में शादी भी हो गई। विदाई के बाद तीनों अंग्रेजन बहुत ही खुश थीं। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। कियारा और काव्या भी अपनी ससुराल में बड़े ही सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। अरे कियारा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करना। अजय और विजय दोनों ही अपने ऑफिस चले गए। कियारा और काव्या भी दोनों ही अपने अपने कामों में लग गईं। हाँ, दीवरानी काव्या जी, आपकी जेठानी का आपके हाथ से बने पराठे खाने का मन कर रहा है, तो जाइए जाकर बनाइए मैडम। जो हुकुम मेरी जेठानी साहिबा। काव्या, वैसे हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हमारी एक ही घर में और इतने अच्छे परिवार में शादी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। तभी वहाँ उन दोनों की सास सुषमा आ गई। अरे क्या बातें चल रही है दोनों देवरानी जेठानी में। कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही भगवान तुम्हारे चेहरों पर ये हंसी खुशी हमेशा सलामत रखे। दोनों बहनें बड़ी ही खुशी की जिंदगी गुजार रही थीं कि एक दिन अजय और विजय की कंपनी में आग लग गई। उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को तो बचा लिया, लेकिन उस हादसे में 5 लोग मारे गए, जिनमें 2 अजय और विजय भी थे। काव्या और कियारा की जिंदगी के सारे रंग उस हादसे में जलकर खत्म हो चुके थे। तुम दोनों ने इस घर में आते ही अपने पतियों को निकल लिया। अब मैं नहीं चाहती कि इस घर के साथ और भी कुछ बुरा हो, इसलिए चली जाओ यहाँ से। उनकी सास ने भी अब उन्हें घर से निकाल दिया था और उन दोनों को उनके भाई वापस मायके ही ले आए। अब अजय और विजय की मौत हुए कुछ महीने बीत गए थे। दोनों विधवा नंद अपने मायके में ही रह रही थी। ये बात तीनों अंग्रेजन को बहुत ही बुरी लग रही थी। अरे कितने सालों में तो ये बोझ हमारे सर से उतरा था। मेरा तो इन सफेद साड़ी वाली औरतों को देख देख कर दिमाग खराब हुआ जा रहा है। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
दानी गुस्से में दंदनाती हुई काव्या और कियारा के पास गई। सुनो तुम दोनों, क्या सिर्फ तुमसे बोझ बनना और हमारे पति की कमाए हुए पैसों में मुफ्त की रोटियां तोड़ना ही आता है? मतलब? ओह, तो अब इन इनोसेंट गर्ल को इसका मतलब ही बताओ। अरे समझ नहीं आता? अगर इस घर में रहना है तो काम करो, इस तरह घर में पड़ी मत रहा करो। बहू, ये तो किस तरह से बात कर रही है? दानी जो कह रही है ठीक कह रही है। हम जानते हैं हम दोनों अब बस आप सभी पर एक बोझ ही हैं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। गुड, तो जाओ काव्या, जल्दी से जाकर बर्तन साफ करो। और हाँ कियारा, तुम जाकर सभी के लिए खाना बना दो, ओके? तीनों अंग्रेजन अपनी नंदों को काम पर लगाकर खुद मौज मस्ती करने लगी। रोज दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। घर के सारे काम काव्या और कियारा ही करती थी। लेकिन एक दिन वरुण, करण और विशाल को अचानक ऑफिस के किसी जरूरी काम से घर आना पड़ा। तो वहीं घर पर, अरे ये क्या, कितनी बकवास सफाई की है तुमने। सच में तुम दोनों बहनें तो बिल्कुल हाफ माइंड हो। तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता। भाभी, ठीक तो किया है। ये सिर्फ तुम्हें ही सही लग सकता है। अब जाओ दोबारा से और इसे साफ करो। जी। बाकी दिनों की तरह ही सब कुछ घर में चल रहा था। काव्या और कियारा दोनों कामों में लगी हुई थी। लेकिन आज ये सारा मंजर उनके पतियों ने देख लिया था। ये यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? तुम तीनों हमारी बहनों के साथ ये क्या कर रही हो? हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब आपकी बहनें इस घर में हैं तो उन्हें काम तो करना ही होगा ना। ये क्या बदतमीजी है सूले? इसमें कोई बदतमीजी नहीं। हम दोनों भी सुली के साथ हैं। और वैसे भी अब ये दोनों हम पर बोझ होने के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ तुम लोग सोचती हो, हम नहीं। अरे जरा सोच कर देखो कि जो हमारी बहनों के साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ हो जाए तो? हम लोग न रहे इस दुनिया में और तुम विधवा हो जाओ तो? और फिर वही लोग जो इस बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा हो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, कभी सोचा है? तीनों अंग्रेजनों के पास अब बोलने को शब्द नहीं थे। और अगर तुम अब भी महसूस नहीं कर पा रही हो तो फिर हमारे पास महसूस कराने का दूसरा तरीका भी है। क्या? डिवोर्स। अगर तुम हमारी बहनों और माँ को खुश नहीं रख सकती तो तुम्हें भी खुशी से जीने का कोई हक नहीं है। और फिर तुम भी उसी सब का सामना करना जिस सब से हमारी बहनें गुजर रही हैं। अब अंग्रेजनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप सभी का बहुत दिल दुखाया है। लेकिन अब हमें सब कुछ समझ आ गया है। इंसान को दूसरे को दुख देने से पहले वही चीज खुद पर भी सोच लेनी चाहिए। हम तीनों बहुत गलत थे, लेकिन गलतियां भी इंसानों से ही होती हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तीनों अंग्रेजन अब सब कुछ समझ चुकी थी, जिसे देख सभी घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। तीनों अंग्रेजनों ने अपनी नंदों के लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढे और फिर उनकी शादी कर दी। और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।